प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में शीर्षक इजराइल फिलिस्तीन समस्या का एकमात्र स्थायी एवं सर्वमान्य समाधान से एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका दूसरा एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत है। पिछले एपिसोड में हमने कुछ उपशीर्षकों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर इस इजराइल फिलिस्तीन समस्या की उत्पत्ति के क्या क्या आयाम एवं कारक डायमेंशंस एंड फैक्टर्स रहे हैं। हमने यह भी बताने का प्रयास किया है कि वे कौन कौन से कारक एवं कारण हैं जिनकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस वीडियो में हम आगे इन बातों की बिंदुवार चर्चा करेंगे। पहला बिंदु, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत यूनियन की विजय हुई, तो उनके सामने युद्ध पश्चात विभीषिकाओं की अनेक समस्याएं आईं। इनमें जर्मनी एवं आसपास के देशों के यहूदियों के किसी एक क्षेत्र में स्थायी रूप से बसाने की भी बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि उन दिनों मित्र देशों का फिलिस्तीन नामक क्षेत्र रीजन पर नियंत्रण था, अतः उन्होंने इस क्षेत्र के एक भूभाग को सीमांकित डिमार्केशन कर इसमें यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। इस भूभाग को इजराइल देश नाम दिया गया। दूसरा बिंदु यह है कि स्वयं मित्र देशों के एवं विश्व के सभी विद्वानों राजनीतिज्ञों ने यह माना था कि चूंकि जर्मनी एवं आसपास के देशों के मूल निवासियों में यहूदियों के विरुद्ध इतनी नफरत व्याप्त है कि वे युद्ध समाप्ति के पश्चात शांति की अवस्था में भी यहूदियों के साथ मित्रता बंधुत्व के साथ प्रेम पूर्वक नहीं रह सकेंगे। तीसरा बिंदु यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने तक यहूदियों का जर्मनी एवं इसके आसपास के देशों से बड़ी संख्या में पलायन हो चुका था। वे विस्थापितों, रिफ्यूजीज एवं युद्ध पीड़ितों, वार सफरर्स की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे थे, अस्थायी तौर पर निवास कर रहे थे। अतः मित्र देशों के नीति निर्धारकों ने उस समय के अपने नियंत्रण वाले फिलिस्तीन नामक भूभाग में से कुछ क्षेत्र यहूदियों को बसाने की व्यवस्था की। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्वीकृति उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी प्राप्त कर ली थी। इस क्षेत्र को उन्होंने इजराइल नाम दिया और एक देश राज्य स्टेट की मान्यता दी। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल नामक देश बनाकर यहूदियों को उसमें बसाने की मित्र देशों की विनाशकारी भूल। प्रिय श्रोताओं, हमने ये जो वाक्य कहा है जिसे हम पुनः दोहराना चाहेंगे, फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल नामक देश बनाकर यहूदियों को उसमें बसाने की मित्र देशों की विनाशकारी भूल। आप इसे इस वीडियो सीरीज का उपशीर्षक समझ सकते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो सीरीज के प्रथम परिचयात्मक या भूमिका वाले एपिसोड में कहा है कि जब तक आप किसी एक बीमारी के मूल कारण या रोग कारक काजल ऑर्गेनिज्म की सही पहचान नहीं कर लेते, उसकी प्रकृति को आप जान समझ नहीं लेते, तब तक आप इस बीमारी का स्थायी इलाज नहीं कर सकते, बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। यह बात इजराइल फिलिस्तीन समस्या के लिए लागू होती है। अर्थात मित्र देशों के नीति निर्धारकों एवं विद्वानों ने हालांकि यहूदियों की समस्या, खासकर जर्मनी यहूदियों के नरसंहार के प्रसंग में
को सुलझाने के लिए या यूं कहें कि उपचार के लिए जो पूर्व वर्णित तरीका अपनाया वो मात्र बहुत ही गलत साबित ही नहीं हुआ, अपितु इस निर्णय ने आज संसार को विश्व युद्ध के कगार पर भी लाकर खड़ा कर दिया है। मित्र देशों, यहाँ समझे ईसाइयों द्वारा अरब क्षेत्रों, यहाँ समझे मुस्लिमों के बीच यहूदियों को एक देश इज़राइल बनाकर उन्हें बसाने की जो घटना इवेंट्स है, उसके पीछे अनेक प्रकार की थ्योरीज और विचार, ओपिनियंस और देखने जानने को सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन कुछ खास थ्योरी एवं विचार इस प्रकार से हो सकते हैं। पहली थ्योरी व विचार यह है कि कुछ इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि यहूदी नस्ल की मूल उत्पत्ति जेरूशलेम एवं उसके आसपास के क्षेत्रों की ही है और वे यहाँ के मूल निवासी इंडिजिनस ट्राइबल्स नस्ल हैं, अतः यहूदियों को यहाँ बसा दिया जाए। दूसरी थ्योरी विचार ये भी आता है कि मित्र देश यहाँ जाने ईसाई लोग ये जानते थे कि उनके एवं यहूदियों के संबंध मधुर संबंध के रूप में नहीं रहे हैं, अतः अपने देशों की समाजों में समाहित नहीं किया जा सकेगा, अतः इन्हें पृथक क्षेत्र में ही बसाया जाए या यूं कहे कि बसा दिया गया। तीसरी थ्योरी विचार ये भी रखा जाता है कि मित्र देश यहाँ जाने ईसाई ये भी जानते समझते थे कि जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, यहूदी बहुत ही कट्टरपंथी ऑर्थोडॉक्स होते हैं, नस्लीय श्रेष्ठता के गुमान में रहते हैं, दीगर समाजों से सांस्कृतिक जैविक सम्मिश्रण, अंतर नस्लीय विवाह जैसे कि भारत के ब्राह्मणों की मानता है पसंद नहीं करते, अतः अपने अपने देशों की समाजों के अंदर बसाना, समाहित करना लाभकारी नहीं होगा। चौथी थ्योरी विचार ये भी रखा जाता है कि जैसे कि हम जानते समझते हैं, कुल मिलाकर ईसाइयों एवं यहूदियों में शताब्दियों से सांस्कृतिक, धार्मिक भेदभाव एवं राजनीतिक शत्रुता रही है। इन दोनों कौमों, नस्लों के बीच क्षेत्रों पर वर्चस्व के लिए भी शताब्दियों तक संघर्ष की स्थिति बनी रही है, अतः ईसाइयों ने मुस्लिमों या अरबों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विस्तार को रोकने एवं काउंटर करने के लिए यहूदियों को सारे संसार से ला कर मुस्लिम बाहुल्य फिलिस्तीन क्षेत्र में कुछ इस तरह से बसाया कि यहूदी एक सुरक्षा पट्टी, शेल्टर बेल्ट की तरह से प्रयोग किए जा सकें। एक पांचवी थ्योरी विचार ये भी रखा जाता है कि अरब जगत यहाँ जाने मुस्लिमों की एवं इस्लामिक कौरानिक फलसफे को रोकने के लिए, उन्हें काउंटर करने के लिए, साथ ही साथ इज़राइल यहाँ जाने यहूदियों को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर के अरबों, मुस्लिमों से भिड़ा कर झगड़े झड़पें करा कर अरब जगत, मुस्लिम इस्लामिक जगत को कमज़ोर ही रखा जा सके, यूरोपीय पश्चिमी देशों पर हर मामले में निर्भर रखा जा सके, ताकि यूरोपीय पश्चिमी जगत यहाँ समझें ईसाइयों की सारे विश्व में श्रेष्ठता एवं चौधराहट कायम रखी जा सके। एक छठवीं थ्योरी विचार पेट्रो डॉलर बनाम विश्व वर्चस्व की होड़ के रूप में भी सामने आती है। इस विषय पर हम अपने विचार इस उक्ति के साथ प्रस्तुत करते हैं कि क्या यूरोपीय पश्चिमी जगत के लिए यह विडंबना ही कहलाएगी कि उन्होंने जिस पेट्रोल नामक फॉसिल फ्यूल ईंधन का आविष्कार किया
उसकी अधिकतर मात्रा अरब देशों में ही पाई जाती है। और उन्होंने जिन साइंस, टेक्नोलॉजी, युद्धक हथियारों, युद्धक सामग्रियों का आविष्कार किया, इनके लिए उन्हें इस पेट्रोल नामक ईंधन की बड़ी मात्रा के लिए उस अरब जगत पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है, जिनसे कि उनका शताब्दियों से विरोध व संघर्ष चला आ रहा है, शत्रुता चली आ रही है। क्योंकि पूरे पश्चिमी यूरोपीय जगत को बहुत बड़ी मात्रा में अपना डॉलर पेट्रोलियम के लिए अरब देशों को देना पड़ता है। यही डॉलर की बहुत बड़ी मात्रा अरब देशों यहाँ जाने मुस्लिमों की तरक्की, सुख समृद्धि के लिए काम आती है। इसके अलावा डॉलर की बहुत बड़ी मात्रा अरब देशों की सामरिक युद्धक शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग होती है। तो यह बात यूरोपीय पश्चिमी देशों, यहाँ जाने ईसाइयों और खासकर अमेरिका के यहूदियों को बहुत खलती है। इस प्रकार हमारा मानना है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों ने एक विघ्न कारक तत्व, एक खुरापाती तत्व के रूप में अरबों, मुस्लिमों के बीच में यहूदियों को, जिन्हें ईसाई दिल से पसंद नहीं करते, को छोड़ दिया गया है। सातवीं थ्योरी विचार यह है कि युद्धक सामग्रियों, हथियारों एवं दवाइयों को खपाने की नीति भी सामने आती है। दवाइयों को खपाने की नीति के रूप में भी सामने आती है। यह थ्योरी या विचार इन दिनों बहुत बलवती होती हुई प्रतीत होती है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका की लगभग 30% जनसंख्या समस्त प्रकार की युद्धक सामग्रियों, विमानों, दवाइयों इत्यादि के उत्पादन में संलग्न है तथा जीविकोपार्जन करती है। अतः कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस 30% जनसंख्या का सतत रूप से जीविकोपार्जन होता रहे, अर्थात फैक्ट्रियां चलती रहें, तो इसके लिए ऐसा भी संभव नहीं है कि उन्हें भंडारित किया जाता रहे, क्योंकि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही धराशायी हो जाएगी। अतः इसके लिए ये अनिवार्य है कि इन युद्धक सामग्रियों, दवाइयों इत्यादि को बेचा जाए, खपाया जाए। फिर इसके लिए यह भी अनिवार्य है कि उपयोगिता एवं मांग, डिमांड उत्पन्न कराई जाए। फिर इसके लिए यह भी अनिवार्य है कि विश्व में जहाँ भी संभव हो अशांति, अनरेस्ट पैदा किया जाए। किन्हीं दो पड़ोसी देशों में या किसी एक महाद्वीप के क्षेत्र में वैचारिक, सांस्कृतिक वैमनस्यता एवं शत्रुता पैदा की जाए। आतंकवाद का हवा खड़ा किया जाए, प्रोपेगेंडा वार जारी किया जाए, इस्लामोफोबिया का हवा खड़ा किया जाए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हवा खड़ा किया जाए, किसी भी देश में लोकतंत्र को बचाने के नाम पर सीधे फौजी हस्तक्षेप किया जाए, इत्यादि इत्यादि। एन केन प्रकारेण किन्हीं दो देशों को आपस में दुश्मन बनाया जाए। दुश्मन बनाए गए दो देशों में से किसी एक को मित्र, दूसरे को शत्रु घोषित कर दिया जाए। मित्र बनाए गए देश को अंधाधुंध समर्थन कर उसे युद्ध सामग्रियों से पटा प्योड़ कर दिया जाए, युद्ध छिड़वा दिया जाए। फिर ऐसी कूटनीति चलाई जाए कि इन देशों को लंबे समय तक युद्धरत रखा जाए, ताकि हथियार, युद्धक सामग्रियां, दवाइयां इत्यादि सामग्रियां लंबे समय तक खपाई जाती रहें। इन सब बातों के हमारे पास ढेर सारे उदाहरण हैं, किंतु चूंकि यह वीडियो सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी, अतः इनका वर्णन करना यहाँ प्रासंगिक नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि कुल मिलाकर ये ही वे बातें हैं जो केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरे विश्व की मानवता को अशांत, बेचैन एवं भयभीत बनाकर
और समस्याओं के स्थायी समाधान को अवरुद्ध करके रखती हैं। सारांश यह है कि मिडिल ईस्ट की ये इजराइल फिलिस्तीन समस्या भी इन्हीं कूटनीतियों के कारण मात्र उलझती ही नहीं जा रही है, अपितु इसमें संसार को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर भी लाकर खड़ा कर दिया है। प्रिय दर्शकों, हमने इजराइल फिलिस्तीन समस्या के विषय में जो खास थ्योरीज एवं विचार, थ्योरीज एंड थॉट्स गिनाए हैं, साथ ही साथ कुछ बड़े देशों, कुछ कूटनीतियां वर्णित की हैं जिनके की कारण सारा संसार अशांत रहता है। इनके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ वर्णन करने योग्य हैं। हालांकि इनका सीधा संबंध इजराइल फिलिस्तीन समस्या से नहीं है, किंतु ये सब बातें विश्व में व्याप्त समस्याओं के मूल कारणों को जानने समझने में मदद करती हैं। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक तरफ जैसे जैसे इजराइल आर्थिक, सामरिक यानी हथियारों, युद्धक तकनीक में विकास करता गया, वहाँ धीरे धीरे यूरोप, अमेरिका एवं अन्य देशों से यहूदियों की बहुत बड़ी जनसंख्या आकर बसती चली गई। दूसरी तरफ अमेरिका के यहूदी, जो कि अमेरिका की लगभग 2 से 2.5% जनसंख्या बनाते हैं और अमेरिकी जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि भारत में 2-2.5% ब्राह्मण भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी हैं, ने इजराइल के यहूदियों को हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी अंधाधुंध और अपार सहयोग एवं समर्थन करते हैं। इस प्रकार अमेरिका के दम पर ही आज एक अदना सा इजराइल विश्व स्तर पर सुपर मिलिट्री पावर बना हुआ है और पूरे अरब जगत के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है और जाने अनजाने में यूरोपीय पश्चिमी ईसाइयों के उन हितों एवं उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है जिनका कि हमने पूर्व में चर्चा की है। यूरोपीय देशों, खासकर अमेरिका के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध मानता है कि ना तो इनका कोई स्थायी मित्र होता है और ना ही कोई इनका स्थायी शत्रु होता है। इनके स्वार्थ ही स्थायी होते हैं। इस कूटनीति के तहत एक तरफ अमेरिका इजराइल को अपनी कठपुतली बनाए रखकर उसे खूब ताकतवर बनाए रखता है। इससे अरब देशों के अधिकतर देशों से शत्रुता का भाव बना रहता है। दूसरी तरफ इन अनेक अरब देशों में से 1-2 देशों को अमेरिका मित्र भी बनाए रखता है। हालांकि यह मित्रता सच्ची मित्रता एवं सहयोग के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती है, अपितु 2 कारणों से होती है। पहला ये कि जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, अरब देशों में आपस में वैमनस्यता, मतभेद बने रहें और जब कभी इजराइल अपना फन फैलाने यानी विस्तार करने की कोशिश करे तो इसे काउंटर करने के लिए सारे अरब देश एकजुट ही ना हो सकें। यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि आज के इस लोकतांत्रिक, तार्किक, वैज्ञानिक, हेतुवादी युग में भी अरब के कई देशों में विशुद्ध तानाशाही विद्यमान है। वे मध्ययुगीन काल की पुरोहितवादी राज्य व्यवस्था, थियोक्रेटिक स्टेटहुड के तहत अपने अपने देशों को चलाते हैं। एक बंद समाज या कट्टरपंथी समाज, ऑर्थोडॉक्सिकल सोसाइटी की तरह से रह रहे हैं। इन सब कारणों से सारे अरब देश एकजुट हो ही नहीं पाते हैं। इन सब अवस्थाओं का यूरोपीय पश्चिमी देश बहुत लाभ उठाते हैं। इजराइल फिलिस्तीन अरब देशों की इस जटिल समस्या के स्थायी समाधान में एक पेच की तरह से यह वादा और भी है, वह यह कि पेट्रोलियम पदार्थों के कारण कुछ अरब देश अति संपन्न हो गए हैं। अतः अति संपन्नता ने तो कुछ अरब देशों के लोगों को
वहाँ के सामंतों को, राजघरानों को, व्यापारियों को अति भोग विलासी बना डाला है। भोग विलासता के सारे साधन संसाधन, टेक्नोलॉजी, विशेषज्ञता, साजो सामान पश्चिमी यूरोपीय जगत से ही आते हैं, जो उन्हें पश्चिमी यूरोपीय देशों, खासकर अमेरिका की परोक्ष रूप से गुलाम बनाती है। यह अवस्था कूटनीतिज्ञ, आर्थिक और सामरिक रूप से अरब देशों में मजबूत एकता को स्थापित रखने में बहुत बाधक बनी हुई है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, पश्चिमी यूरोपीय देशों, खासकर अमेरिका के अपने स्वार्थ ही स्थायी होते हैं। इस नीति के तहत पश्चिमी यूरोपीय जगत कभी नहीं चाहता कि अरब जगत एकजुट हो। दूसरी तरफ वे कभी नहीं चाहते कि इस मुक्त व्यापारीकरण, निजीकरण एवं विश्वव्यापीकरण, जिसे संक्षेप में LPG कहते हैं, के युग में इनका परंपरागत प्रतिस्पर्धी चीन एवं रूस इस मिडिल ईस्ट कहे जाने वाले क्षेत्र में अपने कूटनीतिक, व्यापारिक एवं सामरिक विस्तार करे। अतः यूरोपीय पश्चिमी देश हमेशा ही इस क्षेत्र के चंद देशों के साथ गलबैयां डाले रहते हैं, उन्हें पुचकार कर भी रखते हैं और बड़ी ही उदारता के साथ विलासता, आधुनिकता की सारी सामग्रियां इत्यादि, जैसा कि हमने उन्हें पूर्व में गिनाया है, उपलब्ध कराते रहते हैं। और यही वे पेचीदगियां हैं जिनकी वजह से इस पूरे मिडिल ईस्ट अरब जगत में हमेशा ही तनाव, अशांति बनी रहती है, जिसमें सबसे खतरनाक समस्या इजराइल फिलिस्तीन की है। प्रिय श्रोताओ, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज का दूसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इस भीषण समस्या के स्थायी सर्वमान्य समाधान हेतु अपने विचार सुझाव प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ मौलिक विचार आपकी सेवा में प्रस्तुत किए हैं, आपकी जानकारी में वृद्धि हुई है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक करने एवं शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने एवं पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पुनः नमस्कार।